लगना क्या है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम तो पहले 7 साल के बाद आए हैं यहाँ पे। जब कोविड हुआ था, कोविड के बाद पहली बार मैं आया हूँ। मैं तो पहले भी 20-25 साल से मैं आ रहा था, आफ्टर कोविड के बाद मैं पहली बार आया हूँ। मगर मुझे एक थोड़ा गवर्नमेंट से एक शिकायत है, ना यहाँ पर शौचालय है, ना यहाँ पर कोई ब्रेकफास्ट का कोई अरेंजमेंट है। यहाँ पे श्रद्धालु दिल्ली से आए हैं, कोई जम्मू से आए हैं, कई कहाँ से आए हैं, यहाँ पर कोई फैसिलिटी कुछ है नहीं। ये देखो, ये शौचालय यहाँ पर, इसमें ना पानी है ना कुछ है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी नहीं है। हम सवेरे कल शाम को हम 2 बजे वहाँ से निकल गए हैं दिल्ली से, तो यहाँ कुछ खाने पीने का कोई अरेंजमेंट ही है नहीं कुछ। ऐसा है सर, हमें जब 2014 में भाजपा सरकार बन गई सेंट्रल में, तो हमें पूरी नई उम्मीद जाग गई थी कि हमारा अब रिहैबिलिटेशन पूरा परमानेंट रिहैबिलिटेशन होगा कश्मीर में, रिटर्न बैक टू कश्मीरी प्रिंसेस। मगर आज की डेट तक 11-12 साल हो गए मोदी जी को राज करते हुए। मगर हम मोदी जी से, आपके माध्यम से मोदी जी को ये संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी, हम भी आपके देश के वासी हैं। हमने कितनी सैक्रिफाइस दी है इस देश के लिए, ठीक है। हम तो कश्मीर से खुद आए नहीं, हमें भगाया गया है एज ए इस्लामिक टेररिस्ट से। हम देशद्रोही नहीं है, हम देशभक्ति है। हमने देश के लिए इतना देशभक्त है हम। मगर हमारे लिए कुछ सोचो रिहैबिलिटेशन के बारे में। हाल ही में पहलगाम अटैक भी हुआ, उसके बाद अभी फिर से नॉर्मलसी रहा है। ऐसा है, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें हमें भी बहुत बड़ा दुख हुआ है कि किसी की 3 महीने की कपल थे, किसी के 3 दिन का या 5 दिन का कपल था। हमें भी बड़ा दुख हुआ, फील हुआ कि वहाँ पर उनके साथ ये होना नहीं चाहिए। अब जो हो गया तो वो हो गया। आगे के लिए गवर्नमेंट को पूरी अलर्ट रहना चाहिए ताकि ये हादसा आगे ना बढ़ जाए। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं बहुत टाइम के बाद आई, बहुत टाइम के बाद। नहीं, मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है। मैं माता के पास आई हूँ, हमें माता पे पूरा भरोसा है कि माता अपने चरणों में हमें बुला रही है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। हम अच्छी तरह से आए हैं और अच्छी तरह से अपने घर वापस चले जाएंगे। तो कोई वो नहीं है। हाँ, हाल ही में जो पहलगाम में अटैक, उसके लिए हमें भी बहुत दुख है। तो चलो, उसके लिए तो हम इतना ही कह सकते हैं। वो उस टाइम इतना ही पता नहीं कि ऐसा होने वाला, हमने सबको पता कि हालात ठीक हो गए हैं। अब ऐसा हुआ है तो आगे ध्यान रखना चाहिए हमारे सरकार को भी। तो उसके लिए तो हम इतना ही कह सकते हैं। तो घर वापसी की क्या उम्मीद है? घर वापसी की तो हमारी बहुत उम्मीद है। अगर हमें अपने घर ले जाएंगे, अपने नेटिव प्लेस ले जाएंगे, तो हम बहुत खुश रह जाएंगे। क्योंकि हमें अपने घर का तो बहुत वो है, क्योंकि हमने ऐसा छोड़ अपना, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था, जहाँ पर हम पले बड़े हैं, वो जगह हमें नहीं मिली है। हम कहीं और रह रहे हैं, माइग्रेंट के नाम से हमें बुलाया जाता है। वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, चाहे हम वहाँ अच्छी तरह से अब रह रहे हैं, मगर फिर भी अपनी जगह जो होती है ना, अपना कश्मीर जो है, वो कोई नहीं छोड़ना चाहता है। देखिए, हमारी आस्था है, श्रद्धा है, क्योंकि जो हमारा रिश्ता है माता खीर भवानी के साथ, ये आज का नहीं, जन्म जन्मों का है। तो इससे इस दिन का बड़ा वेट होता है कि ये दिन कब आएगा। तो हमारी कम्युनिटी वहां जाएगी और दर्शन के लिए ये एक ऐसा दिन होता है। तो आप खुद देख रहे हैं कि दिल्ली से भी बहुत लोग आए हैं, यहाँ से भी तैयारियां हो रही है, प्रशासन की भी बिल्कुल तैयारी है। तो घर वापसी के भी बारे में हम यही गवर्नमेंट से करते हैं कि कभी न कभी वो दिन आएगा, और उम्मीद है कि हम अपने घर, जहां हमारी जन्मभूमि है, हम जाएंगे और अपने घरों में वहां बसेंगे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पहलगाम का वाक़ा हुआ है, हमारी कम्युनिटी पिछले 36 साल से यही बात कह रही है। जिसको हिंदुस्तान को समझने में और जिसको हिंदुस्तान के प्रशासन को, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में इतने साल लग गए हैं। पहलगाम का जो सानिया हुआ है, हमारे जो जम्मू कश्मीर, हमारे जो भारत की जो 14 स्टेटों से जो लोग उसमें उनकी जो हत्याई हुई है, तब कहीं पता चला कि कश्मीरी पंडित का भी दर्द क्या है। अब तक तो कश्मीरी पंडित को उस हिसाब से नहीं लेती है पता। हम यही बोल रहे थे कि वहां क्या बोल रहे हैं वो, उसको समझो। उसको अभी तक समझा नहीं है। ये हम बहुत दुख है कि जो पहलगाम का जो सानिया हुआ है, मगर कम से कम इस बात का तो अंदाजा पता चला उनको कि पहलगाम का जो सानिया हुआ है, ये एक दर्द है जो कश्मीरी पंडित पिछले 36 साल से लोगों को बोल रहा है। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेला जाने में तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पिछले साल भी गई थी और पिछले साल भी बहुत अच्छा इंतजाम था वहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई वहाँ जाके। बहुत हम लोग पूरा 2 दिन हम लोग रुके थे वहाँ
देवी का दर्शन किया हमने वहाँ, बहुत अच्छी तरह किया, बहुत अच्छी तरह हुआ था। आरती बहुत अच्छी तरह हुई थी, सुबह भी संध्या के समय भी हुए थे, कोई डर नहीं लगा उधर उस टाइम। इंतजाम बहुत अच्छा था आर्मी का, मतलब वहाँ जो सीआरपी वहाँ बहुत इंतजाम था, वहाँ कमांडोज थे, वो बहुत इंतजाम था वहाँ। वैसे रिसेंटली अभी एक डेडली टेररिस्ट अटैक भी हुआ जी हाँ, पहलगाम के बीच जी में, हाँ। हालांकि उसका बदला भी ऑपरेशन सिंदूर के जी बाद हाँ। हुआ। तो कैसे कोई डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बचपन से ही वही देखा है। कश्मीर में तो हमने बचपन से डर नहीं लग रहा है, डर नहीं लगा है। लेकिन वही है कि जैसे ये अभी हाल में हुआ है, ये ठीक से ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे साथ भी वैसा ही हुआ था। हमारे साथ भी बचपन से ही हम लोग देखे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े ये सब। तो ये पाकिस्तान के हमले देखे थे, वो सब, वो तो हमने बचपन से ही देखा है वो सब। तो अब क्या आप मांगेंगे क्या? नहीं, हमें अपना घर चाहिए, हमें कश्मीर में अपना घर चाहिए। हमारे घर जलाए हैं ये सब। हम लोग सनत नगर में रहते थे, कश्मीर में, बरजुला एयरपोर्ट के पास है, वहाँ हमारे घर जलाए हैं। हमें अपने घर चाहिए, हमें घर चाहिए क्योंकि हम लोग वहीं पले बड़े हैं, पढ़ाई हमारी वहीं हुई है, हर एक चीज हमारा वहीं हुआ है। इसलिए अब इस एज में हमें घर चाहिए। अब ये तो प्रार्थना क्या करेंगे इस बार? बस कि हमें घर चाहिए और भारत को खुशहाल रखे, और हम कश्मीरियों को घर चाहिए और कश्मीर भी खुशहाल रहे, JNK खुशहाल रहे। जी, मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ, शादी के बाद पहली बार कश्मीर जा रही हूँ, मगर हाँ एक्साइटेड तो हूँ जाने के लिए। कश्मीर से नहीं है ना, मैं नॉन कश्मीरी हूँ, मगर हाँ ये बात जरूर है कि कश्मीर है तो हिंदुस्तान का ही, चाहे कश्मीरी है चाहे नॉन कश्मीरी है, कोई कश्मीरी का ही नहीं है, हिंदुस्तान का है कश्मीर। आप मैरिड हैं कश्मीरी पंडित? हाँ जी, हाँ जी। तो हाल ही में जिस तरह अभी पहलगाम में भी अटैक हुआ, जी वो अफसोसजनक है, वो बिल्कुल अफसोसजनक था। उसके लिए हमारी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, चाहे लोग कहेंगे कि कुछ नहीं किया, पर बहुत कुछ किया। पर हाँ, हम डर तो नहीं सकते अपने देश के लिए। अपने घर जाने से कैसा डर, और अपने देश में रहने से कैसा। वो तो शायद इसीलिए करते होंगे अटैक्स के भाई हम ना आ जाएं, पर मैं तो सबसे यही कहूंगी कि हमें जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। मतलब एक डर का जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की कि आप लोग डरते नहीं हैं? नहीं, हम तो नहीं डरते। इतना सारी हमारी आर्मी है, इतना सारा फोर्सेस है, इतना सारा गवर्नमेंट अरेंजमेंट करी, हमारे जाने की सिक्योरिटी करी, तो हमें कैसा डर है? हमें तो नहीं डरना तो चाहिए। क्या मांगेंगे कि आप खीर भवानी माता से आपने कहा जिस तरह ये भी फर्स्ट बोल, टाइम मेरे भाई की ड्यूटी भी लगी है, फौजी है वो। जिस तरह आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो क्या मांगेंगे? मैं तो बस यही मांगूंगी कि माता रानी भाई कश्मीर में अमन रखे, और हिंदुओं को, पंडितों को, जो भी है, हिंदू भी पंडित भी, और भारत के जितने भी देशवासी वहाँ आ जा सके आराम से। बाकी बस मैं तो यही मांगूंगी। किस तरह के थे? जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है, हर साल की तरह इस साल भी हमने जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसका अरेंजमेंट किया। हमने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी जोन्स है, सभी जोनल ऑफिसर्स के पास हमने कहा था कि यात्रियों को जो इच्छुक है माता के दर्शन के लिए, जयेश अष्टमी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहाँ पे हमने कहा था कि आप इसमें अपने डिटेल्स नोट करा दिए। जोन्स में जो हमें रिक्वायरमेंट आई उस हिसाब से हमने बसेस का अरेंजमेंट किया। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल है, तुलमुला में मेन फेस्टिवल होता है, उसके अलावा लोगरीपुरा, अनंतनाग, मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, और टिकर कुपवारा में, सभी जगह मैंने खुद भी दौरा किया। वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अरेंजमेंट्स का जायजा लिया। और जहाँ तक यात्रियों के रहने का सवाल है, खाने पीने का सवाल है, साफ सफाई का, हेल्थ फैसिलिटी, तो सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस है। रास्ते में रुकने का भी इंतजाम है। रामबन में, चंद्रकोट में यात्रा रुकेगी थोड़ी देर, वहाँ श्रद्धालु थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। वहाँ भी खाने पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट फैसिलिटी है। तो उसके बाद फिर ये अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगे। और इस हायर लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर और यूटी लेवल पर भी इसका रिव्यू हुआ है, और यात्रियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और बाकी अरेंजमेंट्स का जायजा लिया गया। आपने खुद ही देखा, जो माता के श्रद्धालु होते हैं वो हमेशा इंथुजियास्टिक होते हैं। आपने खुद ही रिस्पॉन्स देखा। नंबर बढ़ा है सर लास्ट ईयर के मुकाबले? नहीं, लास्ट ईयर से नंबर नहीं बढ़ा है, लेकिन अच्छी तादाद में यात्री गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।